अज्ञान नाशम नित्य प्रकाशम सच्चित स्वरूपम जगदेक मूर्तिम विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम श्री सत्यदेवम नितराम नमामि। अज्ञान दूर कर ज्ञान प्रदान करने वाले सत और चित, चित का अर्थ होता है ज्ञान, सत और ज्ञान ही जिनका स्वरूप है। संसार में केवल एक है, मात्र वही है। कैसे हैं? विश्वाश्रयम विश्वपतिम परेशम, विश्व को आश्रय देने वाले हैं। विश्व उनकी शरण में आश्रय प्राप्त करता है। विश्वपति है। परेशम, ईश्वर से भी परे जिनकी स्थिति है। परेशम, ईश्वर से भी परे जिनकी उपस्थिति। ऐसे समर्थ श्री गुरु महाराज को शत से प्रणाम। उनकी उपस्थिति परम भागवत पंडित जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? उन्होंने बड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया, किसी संत की प्राप्ति। पुनः प्रश्न होता है, क्या इससे भी कोई बड़ा पुरुषार्थ है? क्या है? वह है अपने को सौंप देना। सौंपने की स्थिति के लिए छोटे भैया साहब कहा करते थे, सौंपना कैसे है, समर्पण क्या है? उसमें साधक अपनी समस्त इच्छाएं गुरु की इच्छा में विलीन कर देता है। अपने अहम को गुरु के अहम में विलीन कर देता है। सतत गुरु के सानिध्य में बत रहता है, उन्हीं की याद में रहता है, जीवन बसर कर देता है। वो होता है समर्पण। एक भक्त के उद्गार हैं, गुरु मिले शीतल भया भया ही मिटी मोह तन ताप, निस्वासर सुख निद लहो अंतर प्रगटे आप। गुरु के सतत सानिध्य में रहते रहते, उनकी कृपा प्राप्त करके साधक का हृदय कैसा हो जाता है, उसके लिए लिखा है, जब गुरु का अंतर में प्राकट्य हो जाता है, तब अंतर तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। और जो मोह रूपी ज्वर से पीड़ित था, उतर जाता है। मिटी मोह तर ताप, निस्वासर सुख निद लहो। अहर्निश वो आनंद के सागर में गोते लगाता रहता है। अंतर प्रकटे आप, गुरु के अंतर में, गुरु अंतर में, शिष्य के अंतर में प्रकट हो जाते हैं, अपने को प्रकट कर देते हैं, तब उसकी याद। और फिर क्या स्थिति होती है? माला फेरू न जप करूं, मुख से कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। न तो माला फेरने की जरूरत है, न कोई जाप करने की आवश्यकता रह गई है मुझे। अब कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है, मुख से कहो न राम। क्यों? मेरा सुमिरन हरि करे, मैं पायो विश्राम। अब तो मेरे वो गुरु,
वो परमात्मा स्वरूप गुरु, वो स्मरण करते हैं मेरा, मैं परम विश्राम की स्थिति में चला जाता हूं। फिर वो स्थिति हो जाती है। श्रीमद् भागवत में आया है, अहम मद भक्तम स्मरामि, मैं अपने भक्त को स्मरण करता रहता हूं। फिर कहीं भी हो उसके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। फिर परम समर्थ गुरु महाराज एक सूफी संत के बारे में लिखते थे। उनका एक शिष्य था, छोटी छोटी बातों में कैसे सहायता होती है। किसी बाजार में घूम रहा था, दूर गया हुआ था कहीं, बड़ी तेज भूख लगी। वो एक जगह खड़ा होकर के जिस तरफ उन पीर का मुकाम था उधर की तरफ मुंह करके कहने लगा, या मेरे मौला भूख लगी है, खाना खिला। ऊपर भी कोई एक संत रहते थे, सूफी संत, उन्होंने सुना, अरे गुमास्ता से कहा जल्दी से एक थाल में बढ़िया सा खाना दे करके जाओ, कोई भूखा है नीचे। वो लेकर के पहुंचा, खाना खाया और फिर उसके बाद में उधर ही मुख करके जिधर उनका मुकाम था कहने लगा, या मेरे मौला बहुत अच्छा खाना भेजा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। वो थाल लेकर के ऊपर पहुंचा। वो पीर पूछने लगे क्या कह रहा था वो, कि हुजूर खाना तो आपका खा रहा था, शुक्रिया अदा कर रहा था अपने पीर को। यही सीखो, कहाँ प्रबंध कर रहे हैं वो, मैं क्यों मोहित साहब के लिए खाना। मेरे अंतर में प्रेरणा हुई उनकी, मैंने खाना भेजा। तो छोटी छोटी बातों में भी हम समझ नहीं पाते हैं कैसी कृपा हो जाए करती। गुरु से सतत संबंध रखना परम आवश्यक होता है। ये हम सबके लिए बहुत लाजमी है। गुरु महाराज स्वयं लिखते हैं कि हर तीसरे महीने मैं गुरु महाराज के दर्शनार्थ फतेहगढ़ जाया करता था, और दर्शन करके जब लौटता था तब ये मालूम पड़ता था फुल बैटरी चार्ज है, बहुत ठीक है, बस ज्ञान में बहुत अच्छा लगता था। दूसरे महीने में कुछ हिरास होने लगता था, तीसरे महीने में कोरर आ जाता था, फिर उड़क होती थी, चलो वहीं जाकर के ठीक रहे। वहां जाकर के दर्शन करता था, वही स्थिति फिर प्राप्त हो जाया करती थी। परम भागवत पंडित जी महाराज गांव से एटा जाया करते थे प्रति महीने, हर महीने। एक साथी और साथ में रहते थे, दोनों पर साइकिलें रहा करती थी, 60 किलोमीटर जाना। ये नियम था उनका हर महीने का। वो कहते हैं चैन नहीं पड़ता है अगर नहीं पहुंचूं तो। एक बार ऐसा हुआ कि रास्ते में वो साथी जो थे उनकी पुरानी साइकिल थी, खराब हो गई। एक मुखिया थे गांव के, उनके यहाँ रख दी। पैदल पहुंचे। गुरु तो अंतर्यामी होते हैं, सोचने लगे आज तो बड़ी देर हो गई, तो आने को थे आज तो। बहुत देर में पहुंचे। ऐसा मालूम पड़ता था गुरु महाराज इंतजार ही कर रहे थे उनका। देखा पैदल चले आ रहे साइकिल, कि साइकिल टूट गई क्या?
कि हाँ साहब। पंडित जी महाराज कहा करते थे कि वो दृष्टि क्या थी, क्या मुझे प्राप्त हो गया उस वक्त। सब जितनी भी हरारत थी दूर हो गई, शांत हो गया, कृपा की। ऐसे अनेक संस्मरण हैं महापुरुषों के, कहाँ तक गिनाए। बहुत। एक ऐसी वाराणसी में गए हुए थे पंडित जी महाराज, गुरु महाराज के साथ ही रहते थे जहाँ भी जाना होता था। पहुँचे, वहाँ जाकर के बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए दोनों ने, साथ साथ गुरु महाराज थे। पंडित जी महाराज सोचने लगे गुरु महाराज तो धीरे धीरे आएंगे, तब तक मैं दर्शन कर लूँ उधर मातेश्वरी का, अन्नपूर्णा का। अन्नपूर्णा के दर्शन किए। गुरु महाराज खड़े हुए थे बाहर निकल करके मंदिर से। किसी साथी से पूछा, और कोई साथ में थे, पंडित जी कहाँ हैं? कि साहब अन्नपूर्णा देवी के दर्शन करने गए थे। पहुँचे, अन्नपूर्णा जी के दर्शन कर लिए पंडित जी? कि हाँ साहब। फिर से जाओ। वहाँ ये नहीं था कि मैं आ रहा हूँ दर्शन करके, जानते थे कोई बात। फिर गए, वहाँ पर देखते हैं कि अन्नपूर्णा जी के स्थान पर जहाँ वो विराजमान थे गुरु महाराज थे। आंखें मलते, इधर उधर देखते, गुरु महाराज जी दिखाई देते चारों तरफ। और फिर लौट करके आए, दर्शन करे आए। चरण स्पर्श किए, कर लिए सब। तो इस तरह से गुरु फिर अंग संग हो जाया करते हैं। कैसा भी हाल हो, गुरु साथ में है। याद तो करें उनको, याद ही नहीं करते। पंडित जी महाराज कहा करते थे, याद का उल्टा दया होता है। जिसकी याद करेंगे उसकी क्या दया नहीं होगी? निश्चित रूप से होती है। इसी की आवश्यकता है। यादें ज्यादा में दे, इसको भी गुजार, जिंदगी 2-4 दिन की और है। उसकी याद में ये जीवन गुजार दो। वो योग और क्षेम का वहन करता है। योग भक्त की आवश्यकता है की पूर्ति है। क्षेम जो कुछ उसके पास है उसके सब रख रखाव करना गुरु का दायित्व हो जाता है। फिर वो एक पैम्फलेट लिखा है पंडित जी महाराज ने, उसका हेडिंग है समर्पण की नैया पार लगाइया। जो समर्पण रूपी नाव में बैठ जाते हैं, गुरु का दायित्व है उन्हें पार कर देना। करते हैं। एक संस्मरण आ रहा है गुरु महाराज का प्रवचन चल रहा था। एक बहुत बड़े पदाधिकारी आए हुए थे, बहुत सुन करके उन जानते थे कि संतों के दरबार में कैसे जड़ जाए। आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। वहीं जूते पड़े हुए थे लोगों के, उन्हीं को हटा करके बैठ के प्रवचन सुनते रहे। अष्टप्रभाव होता रहा कि ये भी है महापुरुष। गुरु महाराज ने देख लिया। जब उनके चरण स्पर्श करने पहुंचे, अरे आप कहाँ बैठ गए थे? उनका बड़ा सुंदर जवाब था, ऐसे संतों के दरबार में जहां भी जगह मिल जाए वही ठीक है। कोई विशेष जगह तो ऐसे ही जैसे लग जाती है, कृतार्थ हो जाता है, गुरु पार लगा देते हैं। उसी के लिए यहाँ बैठे हुए हैं हम सब। गुरु दरबार लगा हुआ है, कितनी शांति है लोगों के अंदर, तृप्त हो रहे हैं सब कुछ।
क्योंकि उनकी उपस्थिति है यहाँ पर, तभी कुछ प्राप्त होता है। बस प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना के लिए पंडित जी महाराज कहा करते थे, प्रार्थना वह नहीं है जो कुछ पढ़ लिया, गा लिया, सुना दिया, नहीं। प्रार्थना तो हृदय की पुकार है, अंतर की पुकार है। वो कहते थे परमात्मा का एक कान जीव के हृदय पर लगा रहता है। जब वो बहुत कष्ट में होता है तब वो हृदय की एक आवाज निकलती है और उनके कानों में पहुंचती है और वो कृपा करते हैं।